सुख का मार्ग। भौतिक सुखों को प्रमुखता देने वाली आज की चकाचौंध एवं दौड़ भाग वाली जिंदगी में कोई भी सुखी नहीं लगता। हर कोई किसी न किसी दुख से पीड़ित प्रतीत होता है। देखा जाए तो सबसे बड़ा दुख मनुष्य की आसक्ति है। जब तक वह सांसारिक चीजों में आसक्त रहता है, तब तक वह दुख के अंधे कुएं में पड़ा रहता है। इस भीषण अंधकार से भरे कुएं से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय निर्लिप्त होकर जीवन जीने से ही संभव है। हम हर एक छोटी छोटी चीजों से मोह लगाकर बैठे रहते हैं। धन, संपदा और विलासिता के साधन सभी ने हमें अपने मोहपाश में कसकर बांध रखा है। जब इन चीजों का क्षय होने लगता है या फिर ये चीजें हमारे हाथों से निकलने लगती हैं, तो हम दुखी होने लगते हैं। बचपन में खिलौनों से बालक की आसक्ति होती है। खिलौना टूटने अथवा खो जाने पर वह रोता है, चिल्लाता है और दुखी हो जाता है। युवा अवस्था में युवाओं की आसक्ति अनेक तरह के संसाधनों से होने लगती है। थोड़े समय में बहुत कुछ पा लेने की लालसा उन्हें दुखी करने लगती है। उसके बाद घर गृहस्थी आदि में उलझकर मनुष्य दुखी होता है। यह दुख जीवन पर्यंत चलता रहता है। बुढ़ापे को तो दुखों का घर ही कहा गया है। सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति केवल निर्लिप्त भाव से जीवनयापन करने से ही मिल सकती है। हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन जीने के तरीकों का वर्णन करते हुए कहा है कि हमें त्यागपूर्वक भोग करना चाहिए। ऐसा करने से ही हम अनावश्यक दुखों से दूर हो सकते हैं। निर्लिप्त भाव ही हमारे यश का कारण बन सकता है। यह भाव बड़ी साधना से पैदा होता है। इसके लिए मन बड़ा बनाना पड़ता है, तभी हम आसक्ति के मकड़जाल से मुक्ति पा सकेंगे। जीवन में दुख की कारा से मुक्ति का प्रयास निर्लिप्त भाव को अंगीकार करने से ही संभव है। यहीं से सुखद सवेरे का आगमन निश्चित है। यही स्थायी सुख का मार्ग है। धन्यवाद मित्रों।